फांसी लगानी चाहिए। पता है ना आपको, याद है आप दोस्तों को, एक आदमी कहता है कि 2 बंदों को आप फांसी लगा दें, जिसमें वो चीफ जस्टिस का भी जिक्र करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी जिक्र करता है। आप उसको क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं अदालत में पेश करते, क्यों नहीं उससे इंक्वायरी करते, क्यों वो गायब है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उन आरओज को सजा देंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डीपीओ को नौकरी से फारिग करवाते, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डिप्टी कमिश्नर को नौकरी से फारिग कराते। हर वो शख्स किसी अर्दरी से लेके ऊपर तक जो वो थैले जबरदस्ती खोलने और ठप्पे लगाने में वो था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा हिस्सेदार समझते हैं। हम ये जिस वक्त वहां पे वो ठप्पे लग रहे थे और जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पे वो थैले खोले जा रहे थे, आए ये और हम 2-3 लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फिर कानून का एहतराम करते हुए हमने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये गैर कानूनी अमल हो रहा है, वीडियो शेयर की सेक्रेटरी के साथ। मैं खुद वहां पे मौजूद था कि आप कोई एक्शन ले, मगर नहीं लिया गया। आप हमसे जब हमारा बैट छीन लेते हैं, उसके बाद जो फैसलों में ऑब्जर्वेशन आप देते हैं, उसके बाद ये मुनासिब था, जजेस ये करते आए हैं। जिस वक्त इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, इस किस्म का चीज वाजे हो जाए, जजेस खुद अपने आप को बेंचेस से अलग कर लेते हैं। आपको तो ये नौबत भी नहीं लानी चाहिए थी कि हमें दरखास्त देनी पड़ती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे रिक्यूजल के हवाले से, मगर आपके हवाले से हमारी जमात रिक्यूजल की एप्लीकेशन दे चुकी कि आपकी जो स्टेटेड पोजीशन है और जो आपके जज्बात और एहसासात हमारी पार्टी की एग्जिस्टेंस के हवाले से है, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जजमेंट्स और मुख्तलिफ केसेस सुनने के दौरान आप बिल्कुल पूरी कौम के सामने वाजे कर चुके हैं। और आपके जो ख्यालात और आपकी जो ओपिनियन हमारी पार्टी के बारे में है, उसके वाजे होने के बाद क्या ये इखलाकन कानूनन क्या ये मुनासिब है कि उसके बाद भी आप बैठ के हमारे केसेस के बेंचेस में हमारे केसेस को सुने? तो हमने फिर भी और फिर फैसले करें, हमने फिर भी कानून के एहतराम करते हुए रिक्यूजल की एप्लीकेशन फाइल की पार्टी की तरफ से। और आप ये देखें कि वो एप्लीकेशन वसूल तक नहीं की गई और वो वैसे ही वापस कर दी गई, जैसे कोरियर से गई या जैसे हमने देने की कोशिश की, वसूल भी नहीं की। आप हमसे जब हमारा बैट छीन लेते हैं, उसके बाद जो फैसलों में ऑब्जर्वेशन आप देते हैं, उसके बाद ये मुनासिब था, जजेस ये करते आए हैं। जिस वक्त इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, इस किस्म का चीज वाजे हो जाए, जजेस खुद अपने आप को बेंचेस से अलग कर लेते हैं। आपको तो ये नौबत भी नहीं लानी चाहिए थी कि हमें दरखास्त देनी पड़ती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे रिक्यूजल के हवाले से, मगर आपने हमें मजबूर किया जब आप अपने आप को जबरदस्ती उन बेंचेस के साथ आपने अटैच किया कि हमने आपको लिख के दिया, मगर आपने उसको वसूल करने से भी आपके इदारे ने और आप लोगों ने इनकार किया, नहीं ली। मैं ये समझता हूँ ये नामुनासिब था और हम ये समझते हैं कि आज अगर आप इस बेंच का हिस्सा ना होते तो फिर फैसला भी शायद कुछ और होता। और हम ये हक बजाने में कहने पे, क्योंकि हम कह चुके हैं कि आप पे हमें एतमाद नहीं है, बार बार कह चुके हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है, ये आपने बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है, आपको बेंचेस से अलग कर लेना चाहिए था। दूसरा नुकता जो है वो बड़ा अहम है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इन लोगों के हलकों में इनके जो रिकाउंटिंग्स थी, जहां इनको शामिल भी नहीं होने दिया गया, जहां आरओज ने उस जगह को जहां रिकाउंटिंग्स की गई बगैर नोटिस दिए, रिकाउंटिंग के लिए नोटिस दिए जाते हैं ताकि हर उम्मीदवार, 18 उम्मीदवार भी हैं तो उनका नुमाइंदा वहां पे मौजूद हो, कोई नोटिस नहीं है। उसके बाद कॉर्डन किया गया पुलिस की मदद से, उस एजेंट जो होता है वो नुमाइंदा होता है, तो उसने भी जाने की कोशिश की गई तो उसको बाय फोर्स रोका गया और उससे कहा गया कि तुम पे केस करेंगे, पुलिस ने नहीं जाने दिया। इस दौरान मुझे याद है कि ना सिर्फ वहां पे हमने कोशिश की, यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिलाल एजाज साहब थे, दूसरे एमएनए भी मेरे साथ थे, मैं खुद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जिस वक्त वहां पे वो ठप्पे लग रहे थे और जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पे वो थैले खोले जा रहे थे, आए ये और हम 2-3 लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फिर कानून का एहतराम करते हुए हमने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये गैर कानूनी अमल हो रहा है, वीडियो शेयर की सेक्रेटरी के साथ। मैं खुद वहां पे मौजूद था कि आप कोई एक्शन ले, मगर नहीं लिया गया। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, आईन की खिलाफ वर्जी की है, उन आरओज को सजा मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उन आरओज को सजा देंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डीपीओ को नौकरी से फारिग करवाते, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डिप्टी कमिश्नर को नौकरी से फारिग कराते। हर वो शख्स किसी अर्दरी से लेके ऊपर तक जो वो थैले जबरदस्ती खोलने और ठप्पे लगाने में वो था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा हिस्सेदार समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सारी बुनियाद जो रखी गई, ये जो 2/3 दिलाने के हवाले से, मैंडेट चोरी करने के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन को हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था।
ये उनकी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, इतनी मुराद, पूरे 5 साल बाद एक इलेक्शन, ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर इस किस्म की गैर कानूनी हरकत हो वो कोई एक्शन दे ले। आखिरी बात करूंगा, लियाकत चट्टा ही सेड कि फांसी लगानी चाहिए। पता है ना आपको, याद है आप दोस्तों को, एक आदमी कहता है कि 2 बंदों को आप फांसी लगा दें, जिसमें वो चीफ जस्टिस का भी जिक्र करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी जिक्र करता है। आप उसको क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं अदालत में पेश करते, क्यों नहीं उससे इंक्वायरी करते, क्यों वो गायब है? उसको प्रोड्यूस करें, उससे पूछें कि उसने इतना बड़ा इल्जाम, एक कमिश्नर लेवल का आदमी जो है, चीफ जस्टिस जैसे बड़े ओहदे के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे जिम्मेदार आदमी को इतना बड़ा इल्जाम। सो ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये ब्रुटैलिटी है, ये बदमाशी है, और आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, अवाम को मजबूर कर रहे हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन जो है वो आप खड़ी कर रहे हैं, और वो लेजिस्लेशन से अगर आप समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट हटा देगी, तो किसी दूसरे तरीके से फिर ये नामुनासिब है। मैं फिर कहूंगा कि अपने इन अदाओं पे, अपने रवैयों पे, ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, इनके ऊपर इन तमाम इदारों को रिव्यू करना चाहिए। मत इंतशार, ये लोग कहते हैं ना इंतशार होता है गलत फैसलों से, जजों के फैसले बोलते हैं, और ये फैसला तो जो बोल रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करें, एक दिन जिसमें वो नोटिफिकेशन डिले होगा, उससे हमें आपकी इंटेंट का पता लगेगा।